छिपे हुए हैं उनको भी ढूंढा जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों की तरफ आगे बढ़ते, अगली खबर आपको मेरठ से बताएंगे। मेरठ हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया। सौरभ के गर्दन पर कट के निशान मिले, कटे हुए निशान थे और आपको बता दें दोनों कान, जबड़े, ठोड़ी पर घाव के निशान, धड़ से सिर अलग किया गया। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है और ऐसे में देखिए अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस और अपनी कार्रवाई तेज करेगी, क्योंकि मेरठ हत्याकांड में लगातार आपको बता रहे सिर धड़ से अलग किया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। तो मेरठ में जघन्य हत्याकांड से हर कोई दहला हुआ है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूरता से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि इस केस की कड़ियां काला जादू से जुड़ी हुई है। आरोपी साहिल के घर की तलाशी में काला जादू और तंत्र मंत्र के कई सबूत भी मिले, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। साहिल किस तरह अंधविश्वास से प्रभावित था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है। लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था, वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, में ये नहीं कह रही, शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ के किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपनी जीवन साथी बनाया। लेकिन सौरभ को क्या पता था कि ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत करने वाली है। चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान की मां भी उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रही है।
माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके वो सब मिले हुए। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। राक्षस है राक्षस, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है। मुस्कान और साहिल की वजह से दो परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पे पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए दर्शन करने के लिए और यहां से पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री बाकी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दरअसल यहां पे लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा कुंभ के दौरान भी मुख्यमंत्री जो है अयोध्या पहुंचे हुए थे। वहां पे जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। और अब चूंकि रामनवमी है तो रामनवमी के मौके पर अयोध्या में चूंकि बहुत बड़ा मेला लगता है, हर साल बहुत बड़े तौर तरीके पर इसको मनाया जाता है, लिहाजा इस बार जिस तरीके से लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी उसको लेकर तैयारियां क्या है प्रशासन की ओर से, ये जानने के साथ साथ मुख्यमंत्री यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट कैंप में युवाओं को बांटेंगे ऋण, यानी कि देखिए जो युवा जो है अपना सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसको मुख्यमंत्री यहाँ पर ऋण भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पे लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में शामिल भी होंगे। इसके अलावा रामनवमी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। तो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन ये परंपरा रही है मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की कि जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो बजरंगबली के दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी में, इसके बाद वो भगवान राम के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद ही वो बाकी अन्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने हमेशा अयोध्या के दौरे के दौरान इस परंपरा को अपनाया है और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे दौरे के लिए तो पहले मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, जहां परिक्रमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आशीर्वाद ले रहे हैं बजरंगबली से, और इसके बाद मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज दिन भर मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम है, जहां पर वो मीटिंग भी करने वाले हैं, महत्वपूर्ण रामनवमी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, युवाओं को ऋण भी बांटेंगे। इसके अलावा लिटरेचर ऑफ आर्ट का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल भी होंगे। तो मुख्यमंत्री का आज का अयोध्या दौरा काफी महत्वपूर्ण और काफी व्यस्तता से भरा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपने देख ली और अब आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताएंगे कुशीनगर से। गढ़ैया मस्जिद पर नोटिस लगा। आपको बता दें कि जो नोटिस लगा हुआ तो उसको फाड़ा गया है। तहसील प्रशासन ने कल चिपकाया था नोटिस। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, अवैध मस्जिद, और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस पोस्टर को जो नोटिस लगाया गया था वो नोटिस फाड़ दिया गया है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ैया मस्जिद पर ये जो नोटिस आपको नजर आ रहा है, इस नोटिस को फाड़ा गया। तहसील प्रशासन ने कल ही नोटिस चिपकाया था। ये तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर ये मस्जिद यहाँ बनी हुई है जो कि अवैध है। और इससे पहले भी आपने सुना है कि सीएम ने कहा था जहां जहां भी अवैध निर्माण हुआ है वो सभी ध्वस्त होगा। सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण किया